साफ़ सुथरी, चमकदार और कोरियंस की तरह की स्किन अगर आप भी अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा कि आपके फेस पे ओपन पोर्स जो हैं वो कम हों, वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स जो हैं वो रिमूव हों। तो इसके लिए घर पर ही हम बहुत ही आसानी से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। स्किन को ग्लोइंग, खूबसूरत, शाइनी और बहुत ही प्यारा सा, ब्राइट सा बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल और आसान सी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मिनटों में आपकी स्किन को ब्राइट और खूबसूरत बना देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज एक बहुत ही सिंपल और आसान सा फेस पैक जो आपकी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। यकीन करें, आप इसे एक बार ट्राई करें और फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जौ का आटा ले लें, गंदम का आटा यानी जो हम रोटी बनाने के लिए यूज़ करते हैं आप वो भी ले सकते हैं। चावल का आटा लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। तकरीबन 1 टेबलस्पून। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं जो स्किन पर बैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते और अगर स्किन पे इन्फेक्शन हो गई है तो ये उससे भी दूर करते हैं और स्किन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करता है ये आटा। इसके साथ इसमें गया है 1 चाय का चम्मच ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी सूरज की छाँव से जो स्किन हमारी बर्न हो जाती है उसे साफ़ करती है, नीट करती है, स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज़ करती है, स्किन पे ग्लो लेके आती है और एजिंग के साइंस को दूर करती है। एक इसमें मैंने ऐड किया है विटामिन ई का कैप्सूल। आप सभी जानते हैं कि विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है, स्किन को मॉइस्चराइज़ करता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट विटामिन ई जो है वो अपनी स्किन पे लगाते हैं विटामिन ई का ऑयल, तो हमारी स्किन बहुत ऑयली और चिपचिपी हो जाती है। इस तरह से मिक्स और मैच करके लगाते हैं कुछ इंग्रेडिएंट्स के साथ तो उसका बेनिफिट जो है ना वो और ज़्यादा हमें मिलता है। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड किया था मिल्क और 1 टीस्पून इसमें मैंने ऐड किया है दही। मिल्क और दही मिलके जो हमारी स्किन को एक नेचुरली ज़बरदस्त सी ब्राइटनेस देंगे, ग्लोइंग बनाएंगे स्किन को और जितने भी स्किन पे दाग धब्बे होंगे उन्हें ये रिमूव करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स हैं दोनों, और ये दोनों ही स्किन को मॉइस्चराइज़ भी रखेंगे, स्किन पे ड्राइनेस नहीं आने देंगे। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ तकरीबन 1 चाय का चम्मच मीठा सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। आपने वो ले लेना है। ये स्किन से तेज़ी के साथ जो है ना वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को रिमूव करेगा। आप यकीन करें, बेकिंग सोडा इतना अच्छा एक ऐसा क्लिंजर है जो स्किन से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को ना तेज़ी से रिमूव करता है। इसको हम अगर अपनी स्किन पर डायरेक्ट लगाते हैं तो ये हमारी स्किन को बहुत ड्राई कर देता है। मैंने इस पैक में इंग्रेडिएंट्स को इस तरह से मिक्स किया है कि ये ना तो स्किन को ड्राई करें, ना स्किन को डैमेज करें, और अगर जिनकी स्किन सेंसिटिव है वो भी इसे आसानी से अप्लाई कर सकें। इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो आपकी स्किन को इस तरह से ड्राई करेगा या स्किन को जो है वो कोई भी नुकसान देगा। पहले आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है। सिंपल आप अपनी स्किन को पानी से भी वॉश कर सकते हैं। मैंने रोज़ वाटर लगाया था और रोज़ वाटर जो है वो भी हमारी स्किन का पीएच लेवल जो है ना उसको बैलेंस रखता है, स्किन को एकदम से कूल करता है, हाइड्रेट करता है और स्किन को बहुत ही एक कूलिंग और सूदिंग सा इफ़ेक्ट देता है। इस तरह से क्लीन करने के बाद अभी मैंने जो पैक लगाया है, जो हमने एक अमेजिंग सी रेमेडी आज रेडी की है। आप देख सकते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट ही इतने ज़बरदस्त हैं कि जब आप इसे अप्लाई करेंगे, लगाएंगे तो पहली बार लगाने के बाद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग, साफ़ सुथरी और नीट हुई है। और सबसे ज़बरदस्त बात जो है ना, ये आपकी स्किन को अंदर तक क्लीन करेगा। ये हर स्किन टाइप के लिए है, ऐसे किसी भी स्किन टाइप के लोग जो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि जिनके फेस पे एक्नी है, पिंपल है, वो भी इसे लगा सकते हैं। लेकिन मैंने 20 मिनट तक लगाया था और अब ये ड्राई होने लगा था, तो अब हम इसको हल्का-हल्का सा मसाज करेंगे ताकि हमारी स्किन जो है ना वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। जितने भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या जितना भी गंद जो है ना वो ऊपर आए, वो सब अच्छी तरह से निकल के बाहर आ जाए। लेकिन अगर आपके पिंपल हैं, मुहासे हैं, आपने इस पैक को लगाना ज़रूर है, लेकिन आपने बाद में मसाज नहीं करना। सिंपल आपने अपनी स्किन को क्लीन कर लेना है। मैंने इस तरह से वाइप की हेल्प से इसको साफ़ किया है। आप यकीन नहीं करेंगे, वाइप की कंडीशन देख के मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि बज़ाहिर मेरी साफ़ सुथरी नज़र आने वाली स्किन के ऊपर से भी कितना गंद जो है वो निकला है और स्किन एकदम से साफ़ सुथरी, नीट, ग्लोइंग और फ्रेश हो गई है। इसमें मौजूद इसमें मौजूद सभी इंग्रेडिएंट्स ने स्किन को इतने अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज़ कर दिया है, स्किन
नेचुरली जो है वो ब्राइट हो गई है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपनी फ्रेंड्स और सिस्टर्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।